इंस्टाग्राम पे कैरोसेल पोस्ट की रीच नॉर्मल पोस्ट से काफी ज्यादा होती है, लेकिन तब जब आपका डिजाइन सही हो। तो आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिखाऊंगा कि कैसे आप प्रॉपर साइज, ब्लीड और लेआउट सेटअप के साथ में एक प्रोफेशनल ब्रांड के लिए कैरोसेल पोस्ट डिजाइन कर सकते हो, वो भी फोटोशॉप के अंदर। तो इस वीडियो को एंड तक देखो, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर दिखाने वाला हूं जो कि एक रियल क्लाइंट के लिए यूज होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो यहाँ पे आ चुके हैं हम अपनी फोटोशॉप में, और सबसे पहले हम लोग एक साइज ले लेते हैं। तो जो इंस्टाग्राम का पोस्ट का साइज होता है वो होता है 1080 बाय 1350 और इसका रेजोल्यूशन रख लेते हैं हम लोग 300। ठीक है, लेकिन अब मैंने आपको बताया कि मैं 6 स्लाइड का बना लूंगा। तो यहाँ पे जो मेरी विड्थ है इसके आगे मैं 1080 के आगे स्टार प्रेस करूंगा और 6 लगा दूंगा, यहाँ पे ना 6 ऐड कर दूंगा। जैसे कि अगर आप 7 स्लाइड का बना रहे हैं तो आप 7 कर देंगे, जैसे कि मैंने 1080 स्टार 7 कर सकता हूं। अगर मैं 8 का कर रहा हूं तो 8 कर सकता हूं। तो यहाँ पे मैं 6 स्लाइड का अपना कैरोसेल बना रहा हूं, तो मैं यहाँ पे 6 करूंगा, क्रिएट करूंगा, तो आप देखेंगे कि मेरा आर्टबोर्ड कुछ इस टाइप का आ जाएगा। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, व्यू में जाना है, यहाँ पे आपको गाइड्स का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पे न्यू गाइड लेआउट। ठीक है, जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मेरे को कॉलम के अंदर 6 करना है, बाकी हर जगह मेरा नन होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे ही मैंने इसको 6 करा तो इसने मेरे पूरे आर्ट बोर्ड को 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अगर मैं इसको यहाँ पे बढ़ाऊं तो आप देखो कि ऐसे डिवाइड करता जाएगा। तो हमारे को कितना चाहिए, 6 चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 6 कर दिया। हिट करेंगे ओके। ओके करने के बाद में ये मेरी यहाँ पे गाइडलाइन आ चुकी है। अब मैं जाऊंगा यहाँ क्रॉप टूल में, और क्रॉप टूल के अंदर आपको एक ऑप्शन दिखेगा स्लाइस टूल का। ठीक है, स्लाइस टूल पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा ऊपर स्लाइस फ्रॉम गाइड्स, तो इस पे क्लिक करना है आपको। तो हमारा जो आर्ट बोर्ड है वो ऐसे 6 स्लाइड में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैं इसको सेव करूंगा तो अलग अलग स्लाइड इसकी सेव होंगी। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले एक रेक्टेंगल लेना है और यहाँ पे क्लिक करूंगा और इस रेक्टेंगल का साइज में सेम लूंगा 1080 बाय 1350। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे सेट कर दूंगा कुछ इस तरीके से, बिल्कुल एग्जैक्ट। ठीक है, तो यही मेरा यहाँ पे सेट हो चुका है। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, एक रेक्टेंगल में और बनाता हूँ यहाँ पे, और इसका साइज लेता हूं मैं यहाँ पे 10, 12 और 1350। ठीक है, मैं दिखाता हूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया, और इसका कलर मैं यहाँ से कुछ भी कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको भी यहाँ पे ग्रीन कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको इसके साथ में अलाइन कर दूंगा यहाँ पे। तो जब मैं इसको इसके साथ में अलाइन करूंगा रेड वाले के साथ में, तो ये कुछ रेड वाला हल्का सा बड़ा है। अब आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो कि इंस्टाग्राम पे 2 चीजें होती हैं, एक होता है हमारा फीड पोस्ट और एक होता है ग्रिड पोस्ट। फीड पोस्ट में हम लोगों को कुछ पूरा प्रॉपर डिजाइन दिखता है, लेकिन जब हम लोग ग्रिड पोस्ट में जाते हैं तो अंदर साइडों से हल्का सा कट जाता है। तो जो आप मेरी स्क्रीन पे ग्रीन वाला पार्ट देख रहे हैं ये यही है, ये जो ग्रीन है ये एक किस्म की ब्लीड है। तो मुझे जो भी अपना कंटेंट रखना है, जो भी मेन चीज रखनी है वो इसके अंदर रखना है। तो मैंने सिंपल यहाँ पे इनको दोनों को बना लिया। अब मैं इसके यहाँ पे कॉपी करूंगा ऑल्ट और शिफ्ट के साथ में, और अगली वाली स्लाइड में लगा दूंगा। तो इस तरीके से मैं सारी स्लाइड में इसको पहले लगा देता हूं। तो आप देखो कि मैंने सारी स्लाइड में ये पूरा ऐसा एक बना दिया। ठीक है, अब मेरी यहाँ पे गाइडलाइन तो पड़ी हुई है। अब मुझे क्या करना है कि ये जो ग्रीन वाला बॉक्स है इसको सिलेक्ट करना है, यहाँ से रूलर लेना है। अगर रूलर नहीं दिख रहे हैं तो Ctrl+R आप प्रेस करेंगे, रूलर आ जाएंगे आपके, और ग्रीन वाला बॉक्स सिलेक्ट करके यहाँ से रूलर इस ग्रीन वाले पे डालने हैं। ठीक है, और यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूं, मैं इसको डिलीट मारता हूं यहाँ पे और इसको भी डिलीट मारता हूं, तो आप देखोगे कि यहाँ पे प्रॉपर मुझे एक साइज दिख रहा है। मैं इसके नीचे सबसे नीचे ब्लैक कलर डाल देता हूं जिससे कि आपको प्रॉपर दिख जाए कि कैसा है। तो आप देखोगे कि ये मेरा पूरा पोस्ट का साइज है, लेकिन ये मेरी ब्लीड आ चुकी है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे आपको ग्रीन वाले को सिलेक्ट करना है। अगर आप बिना ग्रीन को सिलेक्ट करें यहाँ पे रूलर डालेंगे तो इधर उधर हो सकता है, तो ग्रीन को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे भी इस टाइप से रूलर डाल देना है। ठीक है, ऐसे डालेंगे, फिर इसको डिलीट कर देंगे और इसको भी डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो इस टाइप से मैं पूरे में यहाँ पे रूलर डाल देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पूरे में रूलर डाल दिए हैं। ठीक है, अब सबसे पहले मुझे एक डिजाइन यहाँ पे बनाना है, दूसरा यहाँ पे बनाना है। अब जब भी आप इंस्टाग्राम में कैरोसेल बनाओ तो एक चीज का ध्यान रखो, कैरोसेल का मतलब होता है कि आप जो भी चीज इमेज यूज करो, जो भी टेक्सचर यूज करो, वो एक स्लाइड से दूसरे में जरूर जाए। इसी हिसाब से हम लोग यहाँ पे एक डिजाइन बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं एक यहाँ पे साइज ले लेता हूँ, सेम इसी के हिसाब से यहाँ पे मैंने साइज डाल दिया ये। ठीक है, और इसका एक कलर ले लेता हूं मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने एक कलर ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे एक इमेज डालनी है। तो इमेज मेरे पास एक ऑलरेडी रखी हुई है, मैं उसको लेकर के आता हूँ। तो आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे इमेज डाली। अब ये जो मेरी इमेज है
हाफ तो दिख रही है, आप देखोगे कि इस स्लाइड के अंदर और हाफ जा रही है इसके अंदर। मेरा कैरोसेल का मतलब यही होता है जब मेरी इमेज पूरे में दिखे, मतलब कि दोनों स्लाइड्स में दिखे, तभी वो कॉन्टिन्यूटी में लिखता है। फिर यहाँ पे मैं अब अपना टेक्स्ट लिख दूंगा। ठीक है, ये जो आपको इतनी हाई रेजोल्यूशन इमेज दिख रही है कि मैंने कहां से ली, मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा कि कौन सी वेबसाइट से आप फ्री में इस टाइप की इमेजेस डाउनलोड कर सकते हो। तो अब सबसे पहले मैं अपने फर्स्ट स्लाइड का जो है उस कंटेंट को लेकर के आता हूं। मैंने ऑलरेडी लिख करके रखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूं कैसे। तो यहाँ पे मैंने ये कंटेंट ऑलरेडी लिख करके रखा हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैंने फॉन्ट यूज करा है, ये इस फॉन्ट का नाम है इम्पैक्ट। ठीक है, और यहाँ पे जो मैंने फॉन्ट यूज करा है, ये एक हैंड राइटिंग वाला करा है, बार्डली करके। ठीक है, ये हैंड राइटिंग एक फॉन्ट है, थोड़ा सा अलग दिखाने के लिए मैंने इसको यहाँ पे यूज किया है। अब ये जो मेरी इमेज है, मैं इसको यहाँ पे सबसे टॉप में कर देता हूं, तो देखने में कुछ मेरा जो फर्स्ट स्लाइड है वो कुछ इस टाइप से लगेगी। ठीक है, देखो अगर आप फ्रीलांसिंग करते हो या फिर अपने बिजनेस के लिए फ्रीलांसर हायर करना चाहते हो तो इस पार्ट को ध्यान से सुनो। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय OS Dyer। आज के टाइम में प्रॉब्लम हायरिंग की नहीं है, प्रॉब्लम हायरिंग के प्रोसेस की है। अनक्लियर स्कोप, अनक्लियर प्राइसिंग और अननेसेसरी बैक एंड फोर्थ। OS Dyer एक मार्केट प्लेस है जहां पे फ्रीलांसर अपनी स्ट्रक्चर ऑफर को पब्लिश करते हैं क्लियर स्कोप और अपफ्रंट प्राइसिंग के साथ में, जिन्हें बायर डायरेक्टली परचेज कर सकता है बिना बिडिंग के और बिना अननेसेसरी नेगोशिएशन के। मुझे सबसे अच्छी चीज लगी कि बायर्स को पहले से ही स्कोप और प्राइसिंग का पता होता है, जिससे कि डिसीजन लेना इजी होता है और प्रोजेक्ट स्मूथली मूव करते हैं। और इससे भी इंपॉर्टेंट बात, OS Dyer एक सिक्योर एस्क्रो सिस्टम यूज करता है, जिससे कि पेमेंट तब तक रिलीज नहीं होती जब तक कि डिलीवरी एक्सेप्ट नहीं होती। तो अगर आप एक बायर हो और आपको डिजाइनिंग, एडिटिंग, मार्केटिंग या किसी भी क्रिएटिव सर्विस की जरूरत है तो OS Dyer एक स्ट्रक्चर और रिलायबल ऑप्शन हो सकता है। और एक बोनस भी है, बायर्स को मिलता है 10% ऑफ ऑन देयर फर्स्ट परचेज प्लस 1% कैशबैक। तो अगर आप अपना बिजनेस स्केल कर रहे हो और प्रोफेशनल सर्विस चाहते हो विदाउट हसल, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, चेक करो, ऑफर एक्सप्लोर करो ऑन OS Dyer। अब सेकंड स्लाइड के लिए मैं क्या करूंगा, इस सेम रेक्टेंगल को यहाँ पे ऑल्ट के साथ में कॉपी कर लूंगा। ठीक है, ये कर लिया कॉपी मैंने, और यहाँ पे एक और रेक्टेंगल लूंगा और यहाँ पे इसको मैं ऐसे ड्रॉ कर दूंगा रेक्टेंगल को। ठीक है, और इसका जो कलर है मैं अब की बार ये वाला लूंगा। ठीक है, और इसके जो कॉर्नर्स हैं मैं उसको थोड़ा सा यहाँ पे रोटेट कर दूंगा, राउंड कर दूंगा, सॉरी। तो यहाँ पे मैं इसको 25 कर देता हूँ, या फिर और भी हम लोग इसको इंक्रीज कर सकते हैं कुछ इस टाइप से। ठीक है, ये, और यहाँ पे अब इस वाली इमेज को और ऊपर कर दूंगा मैं, तो मेरी इमेज कुछ इस टाइप से दिखेगी। अब मुझे यहाँ पे दिखाना है कि यहाँ पे मेरा न्यू शोरमा लॉन्च हो रहा है। अब जो भी इस कैटेगरी में है, मतलब कि ये चिकन का है या फिर क्या है, उससे रिलेटेड मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिखूंगा। तो जैसे कि मेरे को यहाँ पे दिखाना है कि चिकन का है, मेरे को चिकन लिखना है, तो मैं नॉर्मल ना लिख के थोड़ा सा अलग स्टाइल में लिखता हूँ। मैंने लिख करके रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। तो यहाँ पे मैंने, देखो आप देख सकते हो कि चिकन को सेम फॉन्ट में लिखा है, थोड़ा बड़ा कर दिया और इसको इस इमेज के नीचे कर दिया, तो देखने में काफी सही लग रहा है। अब इस चिकन से रिलेटेड कंटेंट डालना है, मतलब कि क्या है क्या नहीं है, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे बॉडी टेक्स्ट में डाल देते हैं। ये तो मैंने यहाँ पे एक कंटेंट डाल दिया, इसका चिकन शोरमा स्पेशल है, क्या क्या है इसमें वो डाल दिया। एक लाइन को मैंने यहाँ पे थोड़ा सा वही हैंड राइटिंग वाले फॉन्ट में लिख दिया। मैं इसको और भी ज्यादा डिटेल में आपको पढ़ा सकता हूँ कि कैसे मैं फॉन्ट लिख रहा हूँ, कैसे ये डाल रहा हूँ, लेकिन इतनी समझ आपको है कि हाँ हम लोग कैसे ऐसे फॉन्ट लिख सकते हैं। जब मैंने फॉन्ट का नाम दिखा दिया आपको, बेवजह फालतू की वीडियो जो है वो बड़ी होगी, तो इसलिए मैं आपको सिंपल बना करके ही दिखा रहा हूं। मैंने ऑलरेडी बना करके दिखाया, तो मैं आपको दिखा रहा हूं कि प्रोसेस क्या है। अब इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। तो यहाँ पे मैंने और भी स्लाइड्स बना करके रखी है, मैं आपको दिखाता हूं कैसे। तो आप देख सकते हो कि इसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड में मैंने क्या किया है, जैसे ये फर्स्ट वाली स्लाइड में यहाँ पे मैंने रेड कलर ले रखा था, फिर यहाँ पे रेड और व्हाइट वाला इस टाइप से ले लिया, क्रीम कलर। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे कॉम्बिनेशन चेंज किया। यहाँ पे रेड के ऊपर क्रीम था, यहाँ पे क्रीम के ऊपर रेड कर दिया, इस तरीके से। अब मुझे दिखाना था कि यहाँ पे ये जो मेरा शोरमा है ये थोड़ा फ्रेश है, तो फ्रेश से रिलेटेड जैसे यहाँ पे चिकन का दिखाना था, इसका फीचर्स है, मतलब एक किस्म से चिकन दिखाना था, तो चिकन को ऐसे बिग एंड बोल्ड फॉन्ट में लिखा, और इसके बाद में फ्रेश दिखाना था तो फ्रेश को कुछ ऐसे लिखा, और उसके कुछ यहाँ पे पॉइंट्स इस टाइप से डाल दिए। इसी तरीके से यहाँ पे क्या इंग्रेडिएंट्स है इसके अंदर, वो सारी चीजें यहाँ पे लिखी और वो डाल दिए। इसी तरीके से यहाँ पे बाय वन गेट वन का दिखाया मैंने, तो यहाँ पे 2 शोरमे दिखा दिए, और ये वाले इस वाली डिजाइन की कॉपी कर दी। ये जो आपको सेकंड स्लाइड दिख रहा है, इसी का मैंने यहाँ पे रिवर्स कर दिया। अब यहाँ पे मेरा पूरी डिटेल्स आ चुकी है कि कैसे मैंने ये क्या क्या चीज है, मतलब कि एक शोरमा है, चिकन का है, फ्रेश है, उसमें क्या क्या चीजें पड़ी हुई हैं, क्या ऑफर है, अब कहां से बाय करना है, कॉल टू एक्शन वाली लास्ट स्लाइड होती है। तो मैं लास्ट स्लाइड आपको दिखाता हूं कि कैसी बनाई है। उससे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि ये सारी इमेजेस, इतनी हाई क्वालिटी इमेजेस मैंने
कहाँ से डाउनलोड करिए, कौन सी वेबसाइट से करिए फ्री में। तो इसके लिए जाते हैं गूगल पे, और गूगल में आपको यहाँ पे सर्च करना है विक्टजी, और यहाँ पे आपको ये दिखेगा, इसकी यहाँ पे जाना है वेबसाइट में, और यहाँ पे जैसे कि अगर आप सर्च करो, फॉर एग्जांपल मैं आपके यहाँ बर्गर करता हूँ, बर्गर, ठीक है, और बर्गर को मैंने सर्च किया, सिंपल आपको यहाँ पे जाना है, यहाँ पे ना आपको लाइसेंस टाइप आएगा, इस पे आपको कर देना है फ्री, और फिर आपको जैसी भी इमेज चाहिए, जैसे अभी यहाँ पे वेक्टर है तो सारी वेक्टर्स दिखाना है, तो मेरे को अगर यहाँ पे फोटो चाहिए तो मैं सिंपल फोटो करूंगा तो यहाँ पे मुझे फोटोज दिखाएगा, अगर मुझे पीएनजी चाहिए तो मैं पीएनजी पे क्लिक करूंगा और सारी की सारी पीएनजी दिखाएगा। पीएनजी करने के बाद में हर बार यहाँ पे चेंज करने के बाद में आपको यहाँ पे चेंज करना है, फ्री लाइसेंस पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे जितने भी फी है वो सारी आपको हाई क्वालिटी में दिखाएगा। आप देख सकते हैं कि काफी ज्यादा हाई क्वालिटी में, मेरे डिजाइन में भी आप देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा हाई क्वालिटी की इमेजेस हैं, ठीक है। अब लास्ट स्लाइड में हमारे को लाना है कॉल टू एक्शन, तो मैं आपको दिखाता हूं कि वो कैसा बनाया है। तो ये है हमारा कॉल टू एक्शन, सिंपल, ठीक है। इसमें ऑर्डर नाउ दिखा दिया, यहाँ पे एक शोरमा की इमेज दिखा दी, और यहाँ पे ऐसे कुछ लाइन लिख दी। अब ये कैसे लिखा मैंने, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं इसको पहले यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और इसको यहाँ पे मैं डिलीट मार देता हूँ, ठीक है। इसके बाद में जो मेरा सर्कल है, इसी को मैं कंट्रोल जे करके कॉपी करता हूँ, और इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। बड़ा किया, यहाँ पे टेक्स्ट टूल लिया, और टेक्स्ट टूल लेने के बाद में पहले मैंने अपने इस सर्कल को सिलेक्ट किया है, ठीक है। सर्कल को सिलेक्ट किया, टेक्स्ट टूल लिया और इसके ऊपर क्लिक कर दिया, अब मैं कुछ भी चीज टाइप करूंगा ना तो वो इसके ऊपर ही लिखी जाएगी राउंड शेप में, ठीक है। तो मैंने उसको कॉपी कर रखा था, मैं यहाँ पे सिंपल कंट्रोल बी करूंगा तो यहाँ पे कुछ ऐसा आ जाएगा। अब ये जो मैंने सर्कल लिया था इसको सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से मैं इसको हाइड कर दूंगा, तो ये कुछ इस टाइप से लिखा हुआ आएगा। तो आप देख सकते हैं कि मेरा पूरा जो एक कैरोसेल पोस्ट है वो कितना अच्छा यहाँ पे बन चुका है। अब हम लोग कैसे इसको एक्सपोर्ट करते हैं उसकी भी सेटिंग देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ऊपर आएंगे, ठीक है, यहाँ आर्ट बोर्ड में आएंगे, और यहाँ पे मेरे को करना है कंट्रोल शिफ्ट और ई प्रेस करना है, जिससे कि सारी लेयर्स एक ही लेयर्स में मेरी यहाँ पे मर्ज हो गई, ठीक है। अब इस लेयर को सिलेक्ट करना है, फिल्टर्स में जाना है, और यहाँ पे कैमरा रॉ का फिल्टर मिलेगा आपको, इस पे क्लिक करना है, और यहाँ से जाकर के इसके थोड़े से हम लोग कलर और थोड़ी सी शार्पनेस को इंक्रीज कर देंगे। तो मैं यहाँ से इसका हल्का सा एक्सपोजर बढ़ा रहा हूँ, कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा रहा हूँ, और इसकी शेडो हल्की सी कम कर रहा हूँ। इसके अलावा यहाँ पे वाइब्रेंस बढ़ा दिया, टेक्सचर को बढ़ा दिया, और इसके अलावा यहाँ पे नीचे जाएंगे, यहाँ पे आपको शार्पनिंग का ऑप्शन मिलेगा, इसको हल्का सा इंक्रीज कर दिया, हिट करेंगे ओके। तो आप देखेंगे कि ये मेरा कैमरा रॉ के बाद है। अगर मैं इस लेयर को हाइड करूं तो मेरा डिजाइन ऐसा था। अब ये हल्का सा आप देखेंगे कि इसमें कलर ऐड हो गए हैं, शार्पनेस ऐड हो गई है। अब मुझे सिंपल क्या करना है, इसको सेव करने के लिए पहले तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए मैं डेस्कटॉप पे इसको सेव करता हूँ, जैसे कि ये डाउनलोड में सेव कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे कैरोसेल करके मैंने इसको यहाँ पे सेव कर लिया, ठीक है। अब मुझे इसको एक्सपोर्ट करना है। तो आप देखेंगे कि हमने एक पूरा आर्टबोर्ड लिया था, लेकिन ये अलग अलग स्लाइड सेव होंगी। क्यों? क्योंकि हमने इसको यहाँ पे इसमें स्लाइड टूल में जाकर के स्लाइड फ्रॉम गाइड कर रखा है, ठीक है। अब जाना है फाइल के अंदर, एक्सपोर्ट, सेव फॉर वेब, ठीक है। सेव फॉर वेब में जाएंगे तो यहाँ पे आपको जो भी फॉर्मेट चाहिए, जैसे जेपीजी चाहिए, पीएनजी चाहिए, वो आप कर सकते हैं। क्वालिटी कितनी चाहिए वो कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे इसको कम कर देता हूँ अभी एक्सपोर्ट करने के लिए, मैंने यहाँ पे कर दिया 80, हम 100 भी रख सकते हैं। और सिंपल आपको करना है सेव। तो जैसे ही आप सेव करेंगे तो मैं इसको ना यहाँ पे डेस्कटॉप पे कर देता हूँ, सेव करूंगा, ठीक है। जैसे मैंने इसको सेव किया, अब मैं जाता हूँ डेस्कटॉप पे। तो आप देख सकते हैं डेस्कटॉप पे एक ऑटोमेटिकली इमेजेस के नाम का एक फोल्डर जो है वो सेव हो जाएगा। आप जहां पे भी सेव करेंगे इमेजेस के नाम का एक फोल्डर बन जाएगा। इसको खोलेंगे आप तो जितनी भी हमारी स्लाइड्स थी, आप देखेंगे कि 6 स्लाइड थी, तो 6 इमेजेस इसके अंदर सेव हो चुकी हैं ऑटोमेटिकली, ठीक है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो हमारी इमेजेस हैं वो कुछ इस तरीके से हाई रेजोल्यूशन में सेव हो चुकी हैं, जो कि देखने में काफी सही लग रही है। और जब मैंने इन सभी इमेजेस को मोकअप्स में डाला तो ये देखने में कुछ इस टाइप की लगी। तो आई होप आपको ये प्रोसेस पता लगा होगा कि कैसे हम लोग एक ही आर्ट बोर्ड के अंदर पूरा अपना एक कैरोसेल पोस्ट डिजाइन करते हैं। और कैरोसेल पोस्ट डिजाइन करने का तरीका यही है, आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है कि कैरोसेल का मतलब होता है कि जब भी हम कोई इमेज या फिर शेप यूज करें तो एक स्लाइड दूसरे से कनेक्ट होनी चाहिए। जैसे कि ये इमेज इससे कनेक्ट है, फिर ये वाली इमेज यहाँ इस वाले में कनेक्ट है, ये वाली इमेज थोड़ी बहुत यहाँ दिख रही है, या फिर इनका जो कलर्स है, जो फॉन्ट्स हैं, वो एक दूसरे से कनेक्ट हैं। तो इस टाइप से जब कनेक्ट होता है तभी वो इंस्टाग्राम पे देखने में अच्छा लगता है।
सो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस टाइप की वीडियोस और चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।